He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब क्या था, ग्रीफिन को एक उपयुक्त दुकान मिल गई। तो वो क्या उसने किया कि इनविजुअल मतलब गायब होते हुए वो दुकान के ऊपर वाले पोर्शन में चला गया और वहाँ से जब नीचे आया तो उसने क्या पहन रखा था, उसने अपने फोर हेड के यानी अपने उसका जो फोर हेड था उसके चारों ओर उसने पट्टियाँ बांध रखी थी, काले चश्मे लगा रखे थे, नकली नोज़ लगा रखी थी और बड़ी बड़ी गलमुच्छें। विस्कर्स मीन्स क्या होता है, गलमुच्छें मतलब जो गालों में मूछें रखी रहती हैं इतनी बड़ी झाड़ी नुमा उसने नकली मूछें लगा ली थी और एक बड़ा सा हैट लगा लिया। टू escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. अब उसने क्या किया कि दिखाई पड़ने के डर से उसने क्या किया कि बड़ी बेरहमी से जो वहाँ का दुकानदार था उसको पीछे से उस पर आक्रमण कर दिया, मतलब उसे घायल कर दिया। After which he robbed him of all the money he could find. और उसके बाद उसने क्या किया कि उस दुकानदार के पास जितना भी पैसा था उसने सब कुछ उसका लूट लिया। रॉब मीन्स होता है लूटना, ये सेकंड फॉर्म है रॉब्ड। अभी देखिए, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वो क्या था कि वह लंदन की भीड़ वाली जगह से दूर जाना चाहता था, तो उसने क्या किया, आइपिंग विलेज गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। और आइपिंग जाकर उसने क्या किया, एक लोकल स्थानीय इन मीन्स होता सराय में धर्मशाला, ठीक है। तो वो जब आइपिंग पहुंचा तो उसने क्या किया, एक धर्मशाला में 2 कमरे बुक करा लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। इतनी सर्द की रात में किसी अजनबी का किसी सराय में पहुंचना बहुत ही अजीब बात थी। आ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। और वो जो अजनबी था उसकी अजीब सी वेशभूषा देखकर वो सभी लोगों की चर्चा का विषय बना, मतलब उसके वेशभूषा को देखकर सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे, उस अजनबी। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her. मिसेस हॉल जो थी मकान मालकिन की वाइफ, उन्होंने बहुत कोशिश की ग्रिफिन से मित्रता करने की और उससे बात करने की, लेकिन जो ग्रिफिन था वो बिल्कुल भी मिसेस हॉल से बात नहीं करना चाहता था। और उसने मिसेस हॉल से कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ द डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने मकान मालिक की पत्नी से कहा कि मेरा आइपिंग आने का रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे अकेले में रहना है। I do not wish to be disturbed to my work. Besides, an accident has affected my face. उसने कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में बाधा डाले और इसके अलावा एक ऐसी दुर्घटना में मेरा जो फेस है वो ख़राब हो चुका है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric means क्या होता है, सन की, ठीक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। अब इस बात से सेटिस्फाइड होके, संतुष्ट होके मिसेस जो हॉल थी उन्होंने सोचा कि उनका जो ये मेहमान है ये सन की टाइप का है, और इसके अलावा उसने क्या किया था, एडवांस में उन्हें पैसे भी दे दिए थे। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। और उन्हें एडवांस मिल गया था, तो जो मिसेस हॉल थी वो उन्होंने क्या किया कि जो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसकी जो अजीब सी हरकतें और जो गुस्सा होने वाला नेचर था उसको इग्नोर कर दिया।
बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो ग्रिफिन के पास जो था वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर जल्दी ही ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि अब उसके पास कोई भी मतलब कैश नहीं बचा, ना धन बचा। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment, और उसने बहानेबाजी की कि जल्दी ही उसका एक चेक आने वाला है। Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. थोड़ी ही समय बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर में एक बहुत ही क्यूरियस, एक अद्भुत सी घटना घटी। बहुत क्या था कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बहुत जल्दी, जो क्लर्जीमैन कौन होता है, जो चर्च में फादर होते हैं उनको क्लर्जीमैन बोलते हैं। तो वो और उनकी जो पत्नी थी वो सुबह जल्दी उठ गई। क्यों उठी? क्योंकि उन्हें अपने स्टडी अध्ययन कक्ष से आवाज़ें आ रही थीं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ, तो उन्हें क्या सुनाई पड़ा कि जो फादर थे, क्लर्जी मीन्स होता फादर मतलब पादरी, कि पादरी के डेस्क से मेज से पैसों के निकालने की खनखनाट की आवाज़ आ रही थी। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब क्या था, बिना शोर किए हुए चुपके से जो क्लर्जीमैन था, पादरी, उसने क्या किया, अपने हाथ में बड़ी मजबूती से एक खोखरी पकड़ रखी थी। एक वो होता है, टूल होता है, ठीक है, और उसने क्या किया, बड़े झटके से के साथ दरवाजे को खोला। सरेंडर, उसने कहा आत्मसमर्पण कर दो। किससे बोला? उसने सोचा ग्रिफिन कहाँ से आ, उसने सोचा क्लर्जीमैन, ठीक है, पादरी ने सोचा कोई चोर उसके घर घुस आया। अब देखिए, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। फिर उन्हें क्या हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि अरे रूम में तो कोई नहीं है, वो पूरा खाली है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने जो पादरी था और उसकी वाइफ, उन्होंने कहाँ देखा, मेज के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा। There wasn't a sign of anybody at the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन जब उन्होंने इतनी छानबीन की तो उन्हें कहीं भी किसी के भी आने का कोई निशान नहीं मिला, और फिर भी कोई आया भी नहीं था, और उनकी जो पादरी थे, उनकी जो अध्ययन कक्ष की मेज़ थी वो खुली हुई थी, और उसमें से जो घर खर्च के पैसे थे वो गायब हो गए थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन वह जो पादरी था वो यही कहता रहा कि ये बहुत अजीब सी बात हुई है, मतलब असाधारण सी घटना घटी है। वो सारा दिन यही कहता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये कोई असाधारण सी घटना नहीं थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ मिसेस हॉल के यहाँ हुआ था। उनके यहाँ जो फर्नीचर था, थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो मिसेस हॉल के घर में जो फर्नीचर था उसने उनके साथ बड़ा अजीब सा व्यवहार किया। कैसा व्यवहार किया? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। जो लैंडलॉर्ड था और उसकी जो पत्नी थी, मतलब जो मकान मालिक और जो मिसेस हॉल थे, वो बहुत सुबह उठे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो
ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, उसके रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। यूजली इट वाज शट एंड लॉक्ड। समंथा क्या होता था कि वो अपने कमरे को बंद रखता था, उसमें लॉक किए रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और अगर कोई भी उसके रूम में आता था तो उसे बड़ी गुस्सा आती थी, वो नाराज़ हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड। तो वो दोनों जो थे, लैंडलॉर्ड और मिसेस हॉल, उनको ये लगा कि ये अच्छा मौका है, इस मौके का हम क्या करें, फ़ायदा उठा के उसके रूम का छानबीन करें। द बेड क्लॉथ्स वर सॉरी कहाँ हाँ, दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने क्या किया कि डोर के अंदर झांका, सॉ नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्हें कोई भी नहीं दिखा और उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जो बिस्तर था ग्रिफिन का वो ठंडा था और ऐसा दिख रहा था कि साइंटिस्ट अभी थोड़े ही समय से उठा है, थोड़ी देर पहले उठा है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड bandages दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और बड़ी स्ट्रेंज बात थी, अजीब सी बात थी कि जो साइंटिस्ट था, जो कपड़े वो बैंडेजेस हमेशा पहने रहता था, वो कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। तभी अचानक मिसेस हॉल को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास में कोई सांस ले रहा है। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो बेड था मतलब बिस्तर था, उसके जो पिलर लगे होते हैं उसमें जो हैट टंगी हुई थी वो उछली और सीधे मिसेस हॉल के चेहरे पर लगी आके। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर क्या था, जो बेडरूम की चेयर थी वो जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर मोर। और उसने क्या किया, मतलब वो उछलती हुई सीधे कहाँ, उसने किस पर हमला बोल दिया, मिसेस हॉल के ऊपर। उसने क्या कर दिया कि हमला बोल दिया। लेग्स फॉर, उसके आगे के पैर निकल आए थे। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। इससे पहले कि जो मिसेस हॉल और उनके पति एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। और जैसे ही मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड डर से मुड़े पीछे, तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। तो जो एक्स्ट्रा असाधारण सी जो चेयर थी, उसने क्या किया, उन दोनों को पुश किया, धक्का मारा, कमरे के बाहर कर दिया। एंड देन अपियर टू सलम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ कि धड़ाम से वो जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया, उसमें लॉक हो गए। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स मीन्स होता है डर की वजह से दौड़े पड़ना। तो जो मिसेस हॉल थी वो क्या है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उन्हें दौड़ा पड़ा। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स। अब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो गई थी कि जो रूम है वो भूत प्रेतों का वहाँ पे साया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और इसका कारण कौन था, वो अजनबी था जिसने क्या किया था, किसी तरीके से उनके फर्नीचर में इनको प्रवेश कराया। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड। वो दर्द से कराहती हुई बोली कि मेरी माँ इसमें बैठा करती, मेरी बेचारी माँ जो थी वो इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोचते हुए कि आज ये जो चेयर है इसने मुझ पर हमला कर दिया। द फीलिंग एमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। और जो पड़ोसी लोग थे उनके बीच ये चल रहा था, मतलब वो ये सब कह रहे थे कि ये जो सारी परेशानी है एक जादू टोना की वजह से है। विचक्राफ्ट मीन्स होता है जादू टोना, बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये जादू टोना था कि नहीं था। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन।
लेकिन जब बर्गलेरी मीन्स होता है चोरी करना, ठीक है, चोरी। लेकिन जब क्या था, जब पादरी के घर से ये खबर मिली कि उसके घर में चोरी हो गई, तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जो अजनबी पर शक बहुत ज़्यादा हो गया कि हो ना हो उसी का हाथ इसमें है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash। और शक और ज़्यादा तब बढ़ गया जबकि उसने तुरंत ही कुछ पैसा कैश निकाल कर दिया। Though he had admitted not long before that he had no money। जो इससे पहले कह रहा था कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, उसने तुरंत पैसा निकाल के दे दिया। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर। जो गांव का सिपाही था उसे चुपचाप बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो थी उन्होंने क्या किया कि सिपाही का इंतज़ार किए बिना वो सीधे साइंटिस्ट के पास उससे मिलने के लिए गई। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। जो किसी रहस्यमय तरीके से उस खाली कमरे में आ चुका था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded। उन्होंने कहा, मिसेस हॉल ने, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या किया है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और तुम जो ये लॉक हुआ रूम था इसमें कैसे तुमने प्रवेश किया, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो वैज्ञानिक था वो बहुत ही गुस्से वाला था, वो हमेशा नाराज़ हो जाए। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, ही साउटेड। वो चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें अभी ये नहीं पता कि मैं कौन और क्या हूँ। वेरी वेल आई सो, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक ही उसने क्या किया, जो उसने बैंडेजेस पहन रखे थे, बांध रखे थे, उनको खोला और जो गलमुच्छें थी उनको निकाल दिया, मूछें और चश्मा एंड नोज उस सबको निकाल के उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। यह सब करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। जो डरे हुए लोग थे होटल के, वो लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों ने एक बिना सिर के आदमी को आश्चर्यचकित करते हुए, मतलब घूरते हुए देखा। मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। जो सिपाही गांव का था जाफर्स, वो अब आ चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो जो सिपाही था उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उसे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसके सिर ही नहीं था। बट जाफर वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्राम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जाफर ऐसा था जिसे अपनी ड्यूटी से प्रिवेंट होना है, हटाना, मतलब रोकना। उसे अपनी ड्यूटी से रोकना आसान काम नहीं था। इफ़ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। अगर कोई एक मजिस्ट्रेट किसी के नाम वारंट निकाल देता है कि अरेस्ट करने का, तो उसे अरेस्ट ही करना पड़ता है, उसके विद और विदाउट हिज हेड, उसके सिर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible। अब क्या था, एक बड़ा ही उल्लेखनीय, मतलब अद्भुत सीन दिख रहा था कि जो पुलिसमैन था वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, क्योंकि वो एक के बाद एक कपड़े उतार के फेंक रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू
into the air. अंत में क्या था, एक जो शर्ट थी वो हवा में उड़ी, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और जो सिपाही था, कांस्टेबल था, वो उस एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, जो कि उसे दिख ही नहीं रहा था। Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows and seemed to come from nowhere. लेकिन उन पे क्या होने लगी, घूंसों की बरसात होने लगी, और ये घूंसे कहाँ से आ रहे थे, किसी को भी नहीं दिख रहा था। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और जो अंत में क्या हुआ, जफर जो था, जो संघर्ष कर रहा था उस गायब हुए साइंटिस्ट को पकड़ने की, उसके साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका जो अटेम्प्ट था, प्रयास था, वो बेकार गया और वो ठोकर खा के बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। वहीं जो भीड़ थी उसमें से चिल्लाती हुई आवाज़ें आ रही थी कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री। लेकिन जो ग्रिफिन था वो अपने आप को उसने आज़ाद कर लिया था। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम। और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया और उसे कैसे पकड़ा जाए। सो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने चैप्टर 5 आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था, और ये सेकंड पार्ट है। ये भी हमारा जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का फिनिश हो चुका है। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, गुड नाइट।